वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें हम 5000 क्वेश्चन कवर अप करेंगे जर्नल स्टडीज़ के, यानी कि सामान्य अध्ययन के। सो उसी क्रम में सबसे पहले स्पेक्ट्रम के ये टॉप 500 क्वेश्चंस को हम कवर अप कर रहे हैं जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं। सो अगर आपने अभी तक इस पूरी सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो देखना स्टार्ट ज़रूर करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा पूरे इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का कोशिश करिएगा आंसर करने की बिना गूगल सर्च करे हुए। अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसमें मीना राज हैं, शिवांगी हैं, इसके अलावा सबा नूर हैं, ये सारे लोग ये प्रैक्टिस में चीज़ को ले आए हैं और हर एक वीडियो में यहाँ पर आंसर्स करते हैं। इसके अलावा पूनम है, पूजा हैं, ये सब लोग जितने भी आप वीडियोस देखेंगे प्रीवियस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर ये लोग क्वेश्चन मतलब कोशिश करते हैं वहाँ पर करने की। सो आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी अब यहाँ पर इस वाली प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। देखिए रीज़न क्या है इसको करने का, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। मल्टीपल टाइम्स अगर आप चीज़ों को रिकॉल कर लिए तो आप किसी भी डिलेमा में नहीं फंसेंगे। जब आप एग्जामिनेशन में होंगे क्वेश्चन आपके सामने होगा, एकदम क्लियर होगा आपके माइंड में कि कौन सा सही आंसर है। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा प्रीवियस जब भी आपने एग्जाम दिए होंगे तो आप ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आपको 2 या 3 में से समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला सही होगा। तो ये जब प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पर करेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ और आपको इन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्होंने कमीशन के सामने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए तर्क दिया। तीसरा स्टेटमेंट है उन्होंने तर्क दिया कि अवसादग्रस्त वर्गों और हिंदू समुदाय के बीच कोई संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको सही कोड चुनना है कि केवल पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर केवल दूसरा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर की एक जीवनी है, ठीक है, जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसका नाम क्या है और कितने पेजेस की वो इनकी जीवनी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है कि इसने समाजवाद तर्ज पर सुधार की मांग करने वाली कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन दिया। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय एकता की संभावना उस समय चमकीली लग रही थी। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर एकदम सही है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? दोनों, पहला और दूसरा। अच्छा, साइमन कमीशन के बारे में काफ़ी कुछ हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो ये साइमन कमीशन था जिसमें टोटल 7 लोग थे, ठीक है, सारे के सारे ब्रिटिश थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये 7 लोग थे कौन? चेयरमैन या फिर अध्यक्ष तो आप जानते होंगे जॉन साइमन, बट उनके अलावा जो 6 लोग और थे उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मे बी आपको गूगल सर्च करना पड़े, अगर करना भी पड़े तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको निम्नलिखित में से साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं है वो कौन सी है? इसने अराजकता के उन्मूलन का प्रस्ताव दिया, इसने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा, या फिर इसने आंतरिक सुरक्षा के संबंध में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होनी चाहिए ऐसी सिफारिश करी, या फिर इसने यह भी सिफारिश की कि अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचनों को समाप्त कर दिया जाए। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचनों को समाप्त कर दिया जाए अलग अलग, ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा है? इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सी सिफारिश नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो आपकी स्क्रीन पर है इसमें आपसे साइमन कमीशन से रिलेटेड
जो सिफारिशें हैं उसके बारे में है। बहरहाल इस वाले क्वेश्चन पे चलें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर बीईओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, इनमें ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 8564880530 इस नंबर पर कॉल करना है, या फिर आप 9696066089 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर तीसरा नंबर है 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हुए, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होना था, ये इसकी एक सिफारिश थी। दूसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश काउंसिल और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों सहित ग्रेटर इंडिया की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, ये सिफारिश दी। तीसरा, वर्मा और सिंध को अलग करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होना था, ये चीज़ इसके अंदर नहीं थी, मतलब इनकी ऐसी सिफारिश नहीं थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिन्ना के 14 अंकों का हिस्सा नहीं था, ठीक है। 14 सूत्री जो जिन्ना की मांग थी, अच्छा ये कब, मतलब कब की है, कौन से ईयर की है, कब जिन्ना ने ये चीज़ मतलब ये मांग करी, तो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला यहाँ पर ये मांग है कि प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान होना चाहिए। दूसरा है केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरा है कि अलग जो निर्वाचक मंडल होना चाहिए। चौथा है केंद्र में या प्रांतों में किसी भी कैबिनेट में एक आधा मुसलमान होना चाहिए, ये इनकी मांग। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है वो मांग नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है ये मांग में शामिल नहीं था। आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी वो 14 मांगे थी जो जिन्ना की ये मांगे हैं, ठीक है। तो पहली यहाँ पर प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान, ये एक मांग थी। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए। तीसरा, भारतीय महासंघ का गठन करने वाली राज्यों की सहमति के बिना केंद्र और द्वारा कोई संवैधानिक संशोधन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी विधायिकाओं और निर्वाचित निकायों के पास एक प्रांत में मुसलमानों के बहुमत को कम करने के लिए हर प्रांत में अल्पसंख्यक या समानता के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। इसके बाद सेवाओं और स्वशासी निकाय में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसके बाद केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुसलमान प्रतिनिधित्व। देखिए ये सारी मांगें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद केंद्र या प्रांतों में किसी भी कैबिनेट में मुस्लिम होने के लिए 1/3। इसके बाद अलग निर्वाचक मंडल। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें मांग थी वो थी आपकी, यदि अल्पसंख्यक समुदाय के 1/3 लोग इस विधेयक पर या फिर प्रस्ताव पर को अपने हितों के खिलाफ मानते हैं तो किसी भी विधायिका में कोई विधेयक या प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, ये भी एक मांग थी। इसके अलावा और मांगों की बात करें तो एक मांग थी 10वें नंबर की जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, कि कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करेगा। सिंध को बंबई से अलग करना, NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार, सभी समुदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और भाषा में मुस्लिम अधिकारों का संरक्षण, ये 14 सूत्री मांगे थी मोहम्मद अली जिन्ना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आप जो है इन स्टेटमेंट्स पर विचार करें। पहला है कि मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी। दूसरा है हिंदू महासभा ने नेहरू की रिपोर्ट का समर्थन किया। तीसरा है इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। अब आपको बताना है यहाँ पर सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करें सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट जिसमें बोला गया है कि हिंदू महासभा ने नेहरू की रिपोर्ट का समर्थन किया था, ये गलत है क्योंकि इन्होंने विरोध किया था। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट है
ये रिपोर्ट किस चीज़ के लिए थी, मतलब क्यों ये रिपोर्ट लाई गई, प्रस्तुत करी गई, बनाई गई, क्यों, क्या कारण था, और वो साल कौन सा था, वो ईयर कौन सा था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस नेहरू रिपोर्ट को एग्जैक्टली किसने बनाया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे हैं। बहरहाल इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। 14 मई को जो आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इसी वाले सीरीज से मिल जाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।